संत होने चाहिए। तो इनकी सेवा से वांछित मिलेगा, लेकिन ये चीज होना नहीं चाहिए। ईश्वर जो आपके लिए चाहता है वो आपको अवश्य प्रदान करेंगे, वो मिल जाएगा। दूसरा, पति पत्नी के मध्य विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं होने से प्रेम नहीं है, कलह ही कलह होगा। और तीसरा, पत्नी को अपने पति के प्रति गौरवान्वित भी होना चाहिए। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। अब कर्दम ऋषि तो क्या बचपन से अकेले रहे थे, तो पारिवारिक मर्यादाएं और जो परिवार में होनी चाहिए वो संस्कार उनमें नहीं थे। बात बात पे गुस्सा आता था, इतने क्रोधी थे कि डांटते रहते थे। तो लेकिन देवहूति ने जो है काम भावना का त्याग करके और इनकी बड़ी सेवा की। बहुत दिन बीत गए। एक दिन कर्दम ऋषि जी ने देखा कि इसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया है, बाल भी उलझे से हो गए हैं, भूरे सफेद, और ये निरंतर हमारी सेवा में ही लगी रहती है। तो बोले कि हे देवी, हम आप पर बहुत प्रसन्न हैं, आप वर मांगो। आपने हमारे लिए अपने शरीर का भी ध्यान नहीं दिया, निसंकोच होकर के वर मांगो। अब देवहूति ने बड़ी सुंदर बात कही, गदगद हो गई, रोने लगी। फिर कहा कि हे प्रभु, नारी जो है अपने जीवन में 3 चीजों से गौरवान्वित होती है। पिता की पुत्री, पति की पत्नी। तो ये 2 गौरव तो हमें प्राप्त हो गए। तीसरा गौरव होता है पुत्र की माता। इससे हम अब तक वंचित हैं, आप कृपया हमें पुत्र प्रदान करें। दोनों सौभाग्य तो मिल गए। तो कर्दम ऋषि ने सोचा कि भैया पुत्र होगा, संतान होगी तो घर भी चाहिए, उसका क्या करें। तो उन्होंने मन ही में संकल्प किया, प्रियाया प्रियमन वांछिना कर्दमो योगमास्थितः विमानं कामगं शतस्त्रध्यो वा विरचित्रतः सर्वकामदुधं दिव्यं सर्वरत्नसमन्वितम्। उन्होंने योग में स्थित होकर के संकल्प से एक कामक नाम के विमान का जो है निर्माण किया है। अब आप देखिए उस युग में कितनी आधुनिक, जो अभी तक नहीं पहुंच पाए, वहां विकसित थी ये तकनीक। संकल्प से एक कामक नाम का विमान बनाया। इसमें हजारों परिचारक परिचारिकाएं थी, उसमें कोई ड्राइवर नहीं था, उसमें किसी प्रकार के पेट्रोल ईंधन डीजल की जरूरत नहीं थी, सिर्फ इशारों से चलता था स्वामी के। तो वो विमान बनाया और देवहूति को कहा कि आप इसमें विराजिए। तो देवहूति जो है उस विमान को देख करके उदास हो गई। तो ऋषि ने पूछा, क्या आप प्रसन्न नहीं हुई? देवहूति ने कहा, प्रसन्न तो हुई हूं, पर मेरा रूप सौंदर्य और ये है ना, वो इस लायक नहीं है कि मैं इस विमान में बैठने का साहस कर सकूं। तो ऋषि ने कहा कि आप बिंदु सरोवर में जाइए और वहाँ स्नान करें। वहाँ उनको 10 कन्याएं मिली, उनको उन्होंने स्नान करवाया है। उस स्नान से उनका शरीर बड़ा ही सुंदर हो गया, चंदन की खुशबू आने लग गई, कमल की गंध आने लगी और देखने में वो एक सुंदर सोड़सी के रूप में दिखने लग गई। उनको नए नए वस्त्र और आभूषण पहनाए गए हैं। फिर स्वयं भी बिंदु सरोवर में स्नान किया और दोनों पति पत्नी जो है कामक विमान में गए हैं।
और खूब जितने भी वन थे, वैश्वर्वक वन, नंदन वन, पुष्पक वन, और विचरण जो है करते रहे और खूब आनंद लिया। बाद में देवी ने संतान की प्रार्थना करी तो इनके 9 कन्याएं हुई। जब 9 कन्याएं हो गई तो कर्दम ऋषि जाने लगे, तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप गा तो रहे हैं, अभी तो कन्याएं हैं, कल को इनकी शादी हो जाएगी, हम तो फिर अकेली रह जाएगी, तो आप हमें एक पुत्र संतान दीजिए, उसके पश्चात आप वन गमन कीजिए। तो दोनों पति पत्नी ने भगवान की घोर तपस्या करी और साक्षात भगवान जो है कपिल मुनि देवहूति के गर्भ में आए हैं। ऋषि मुनि उनकी स्तुति करने लगे हैं और ब्रह्मा जी स्वयं उनका अभिवादन करने आए। तो ब्रह्मा जी के साथ जो ऋषि मुनि आए थे, उन 9 ऋषियों से इनकी 9 संतान जो कन्या थी उनका विवाह हो गया था। जैसे कला का मरीचि, अनुसुईया का अत्रि, क्रिया का कृतु, शांति का अथर्वा, इस तरह से 9 कन्याओं का विवाह हो गया। उसके बाद भगवान प्रकट हुए हैं और उनका नाम रखा गया है कपिल देव। बोलो भक्त वत्सल कपिल देव भगवान की। तो कर्दम ऋषि ने उनकी परिक्रमा करी है और विरक्त होकर के वो तो वन में चले गए। इधर भगवान जो है माँ के पास कुछ वर्ष तो रहे, थोड़े बड़े हुए तो माँ का त्याग कर दिया और वो भी वन में चले गए। क्यों चले गए? ताकि माँ को ये एहसास होगा कि मेरी इतनी कम उम्र में मैं इस वैभव और विलास को छोड़ के जा रहा हूँ, तुम तो कम से कम अब छोड़ दो, वैराग्य भाव उत्पन्न करो। इसलिए चले गए। एक दिन देवहूति विमान में बैठे बैठे सोच रही है कि विधाता ने कहा था कि तुम्हारे गर्भ में भगवान आएंगे। अब मैं यहाँ समस्त सुख भोग रही हूँ और वो सरोवर तट पे बैठ के तपस्या कर रहा है। पति भी छोड़कर चले गए, बेटियां भी छोड़कर चली गई और मेरा मन जो है अभी भी इन राग द्वेषों से भरा नहीं है। सो माँ जो है भगवान कपिल की शरण में आई है, पुत्र रूप में परमात्मा के दर्शन किए और भगवान से प्रार्थना करती है, निर्विष्णावितराम भूमन श्रुतिन्द्रियतर्षपात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभु। रोने लगी भगवान के आगे कि मैं आपकी शरण में आई हूँ, इन दुष्ट इंद्रियों की सेवा करते करते मैं थक गई हूँ। आप अपने भक्तों को संसार तरु को काटने हेतु कुल्हाड़े के रूप में है, मुझ पर कृपा करो। भगवान तो चाहते थे कि माँ में ये भाव उत्पन्न हो, तो उन्होंने बिंदु सरोवर के शांत किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठ कर के और माँ को बहुत सारे उपदेश दिए। सांख्य शास्त्र, अध्यात्म, ये बहुत सारे। और कहा कि माँ, जब तक तुम्हारे मन में अध्यात्म नहीं आएगा तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। माँ ने कहा अध्यात्म योग क्या है? तो कहा कि माँ, जो संसार के प्रति आसक्ति है ये हमारे बंधन का मुख्य कारण है। तो संसार के प्रति आसक्ति छोड़ो, उस बंधन से मुक्त हो जाओगे और प्रभु के चरणों में रति रखो, उससे आपको मोक्ष प्राप्त होगा। फिर संतों की पहचान कराई। संत कौन होते हैं? वो सहनशील होते हैं, तितिक्ष होते हैं, उनके हृदय में करुणा भरी रहती है, दूसरे की पीड़ा देख करके विवल हो जाते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, गर्वों सो, मतलब दूसरे का दुख देख के वो पिघल जाते हैं। नवनीत के समान संतों का स्वभाव होता है और उनका विचार होता है, सर्वे भवन्तु सुखेन सर्वे सन्तु निरामया। ऐसे संतों की शरण में आप जाओ। एक बार एक संत जी
नदी पार कर रहे थे नाव में बैठ के। उस नाव में कुछ मनचले लोग और बैठे थे। दोपहर का समय था, वो क्लीन चिट साफ थे महाराज, तेल लगा रखा था, तो सूर्य की रोशनी से चमक रहा था। बैठे बैठे बच्चों को शरारत सूझी कि यार इनके महाराज जी के एक मारे हो, कैसा लगे। अरे बोले नहीं संत है रहने दो। लेकिन एक तो शैतान था, उसने मार ही दिया। मार दिया तो वो कुछ नहीं बोले। भगवान को गुस्सा आया, तो भगवान ने कहा इन्होंने तुम्हारे साथ बदतमीजी करी, तुमने कुछ नहीं किया। बोले प्रभु कुछ नहीं, क्या है ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो तुम कहो तो अभी इस नाव को पलट लूं, तुम्हें बचा दूंगा और इनको भी भूल दूंगा। तो कहते प्रभु आप पलट दोगे? बोला उनकी बुद्धि पलट दो ना, नाव क्यों पलट दो, इनकी बुद्धि पलट दो ताकि ये भी संत स्वभाव हो जाए। तो ऐसे जो है संत होने चाहिए। तो ऐसे संत अगर मिल जाए तो माँ तुम उनकी संगति करो। उनसे क्या होगा, भागवत कथा सुनने को मिलेगी, इससे भगवान के प्रति श्रद्धा होगी, जिसका फल रति और रति का फल भक्ति। विषयों से वैराग्य हो जाएगा, चित्त में भक्ति जागेगी, जो कलमक्षों व पापों को जला करके राख कर। हे माँ यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पर नरक है। लिखा है कर्मा रिटर्न्स, जो आप कर्म कर रहे हो वो आपके पास लौट के आएंगे, ये तय है। समय सीमा भगवान ने तय कर रखी है। आप आज गलत कार्य करके प्रसन्न हो जाएं, लेकिन उसका 10 गुना फल मिलेगा। आपके कर्म तो बीज है और फल है पेड़। आप कांटे का बीज कहीं लगा रहे हैं तो लाखों कांटों वाला पेड़ आपको मिलेगा, उसमें उलझे रहोगे। आप आम का बीज लगा रहे हैं तो आम का पेड़ उगेगा और लाखों आम आपको खाने को मिलेगा, और इतने लगेंगे कि आप दुनिया में फिर वो आम ही आम बांटोगे। और कांटे हैं तो कांटे बांटोगे तो कौन लेगा, कोई नहीं लेगा। फिर भगवान कपिल ने माँ को धूम मार्ग और इनका वर्णन किया, मोक्ष का उपदेश दिया, और फिर माँ को बिंदु सरोवर पे छोड़ कर के गंगा सागर की ओर कपिल देव भगवान चले गए हैं। और वहाँ पे माँ जो है भगवान का चिंतन करती रहती है, और बाद में सिद्धा नाम की नदी के रूप में परिणित होकर के और उनका मोक्ष हो जाता है। और कपिल भगवान और गंगा सागर की कथा तो आप सब जानते ही हैं कि वो वहीं रहते। कपिल सुवर्णसठ सहज परस जल मात्र, कुछ और है, सगर का है। सगर सुवर्णसठ सहज परस जल मात्र उदाहरण। सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार वहाँ पे हुआ था, जहाँ कपिल मुनि रहते थे। अब छठा अवतार है दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय का। अत्रि ऋषि और माता अनुसुईया जो है, ये भी देवहूति की पुत्री थी। अत्रि ऋषि से विवाह जो हुआ था अनुसुईया का, ये भी पतिव्रता थी। एक दिन क्या हुआ, ब्रह्मानी, शिवानी और लक्ष्मी तीनों बैठी, नारद जी आ गए। वार्तालाप चला कि कौन सबसे पतिव्रत धर्म का कठोरतम नियम पालन करती है। तो तीनों ने कहा हम करती है। नारद ने कहा नहीं, सबसे कठोर पतिव्रत धर्म का पालन जो है पृथ्वी पे महाराज अत्रि की पत्नी अनुसुईया करती है। तो हो गया ये, तो हमारी वो बेइज्जती हो गई। तीनों देव जब शाम को घर पधारे हैं तो आते ही कहा कि ऐसा है, जाइए हमसे बड़ी है वो, उसका मान मर्दन करके आइए ताकि हम बड़ी रहें। अब भगवान चाहते तो समझा सकते थे अपनी पत्नी को कि रहने दो कोई गलत, लेकिन उन्होंने भी सोचा कि जब इनके मन में अभिमान आ गया है तो उस अभिमान को भी दूर करना जरूरी है। तो तीनों जो है घर से निकले हैं साधु का वेश धारण करके। एक ब्रह्मलोक से आ रहा है, एक शिवलोक से आ रहा है, एक क्षीर सागर से आ रहा है, और तीनों एक जगह मिले। तीनों देख के चौंके, बोले बात, बोले भाई वही। तीनों समझ गए, बोले भाई चलना है। बोले चलो अत्रि ऋषि के घर चलो। अब वो जब वहाँ पहुँचे हैं तो ऋषि वहाँ थे नहीं, माता अनुसुईया ही थी।
और जाके अलग लगाई भिक्षाम्बे। तो अनुसुईया जी जो है बाहर आई, आके बोला महाराज आपको क्या भिक्षा चाहिए? बोला हमें तो विशेष भिक्षा चाहिए। बोला आप बोलिए, यथासंभव होगा मैं दूंगी। बोल नहीं, पहले आप संकल्प कीजिए कि हम जो मांगे वो भिक्षा आप हमें देंगे। उन्होंने संकल्प कर लिया, ठीक है ऋषि है तो गलत बात तो कर नहीं सकते, साधु वेश में आए हैं, गलत चीज़ तो मांगेंगे नहीं। तो संकल्प कर लिया। बोले बताइए। बोले कि आप हमें उस रूप में आके भिक्षा दें जिस रूप में आप माता के पेट से बाहर आए, अर्थात नग्न होकर के आप अपनी इच्छानुसार जो चाहे भीख हमें दीजिए। अभी तो बहुत बड़ी बात हो गई। पहले तो उनको गुस्सा आया कि आपको पता भी आप क्या मांग रहे हैं, मैं सती। फिर उन्होंने सोचा कोई साधारण व्यक्ति तो इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत कर नहीं सकता है, हो ना हो कुछ गड़बड़। तो उन्होंने ध्यान लगा के देखा और देखा कि अरे तो ब्रह्मा विष्णु और महेश है। तो उनका जरा ठहरिए। माता अनुसुईया अंदर गई, जल लेके आई, संकल्प किया कि यदि मैं मन वचन और कर्म से सती हूँ तो ये तीनों जो है बालक बन गए। और छोटे छोटे शिशु जो है तीनों देवताओं को बना दिया और नग्न होके अपना दुग्धपान जो है उन्हें करवाया। तो अपना संकल्प भी पूरा किया और अपनी लज्जा भी उन्होंने रखी। तो आइए, उन्होंने तो दूध पिला के उन बालकों को सुला दिया है। माता अनुसुईया ने अपन उनके नाम का एक भजन करते हैं। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन करके ललना, झूल रहे तीन देव बन करके ललना। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे। ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे। लेने आए भेद यहाँ, लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, लेने आए भेद यहाँ जल नहीं डालना। झूल रहे तीन देव बन करके ललना, झूल रहे तीन देव बन करके ललना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। मेरे घर आए मुझे देने बड़ाई, मेरे घर आए मुझे देने बधाई। भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भारत की देवियों से आज हुआ सामना, भारत की देवियों से आज हुआ सामना। झूल रहे तीन देव बन कर किला, झूल रहे तीन देव। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया ने डाल दिया
तीन देव बन करके, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। कोई खेले गरुड़ पे, कोई सृष्टि के रचैया, कोई मीठी नांदिया की डमरू बजैया। ऐसे फंसे तीनों देव, पूछे कोई हाल ना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। तो जब ऐसा हो गया और वो बच्चे बन के झूलने लगे तो नारद जी गए तीनों देवियों के पास। तो महाराज कहाँ हैं? तो पता नहीं, काफी दिन हो गए गए थे। बोले भाई पता तो करो कहाँ गए। बोला हम कहाँ जाएं? तो उन्होंने बताया वो तो ऐसे ऐसे वहाँ है, माता अनुसुईया के गए थे, आपने भेजा था, और वहीं जाके देखो क्या कर रहे हैं। वहाँ तीनों देवियां गई हैं, जाके देखा कि तीनों महाराज तो शिशु बने हुए पलने में झूल रहे हैं। तो उन्होंने कहा हे माँ अनुसुईया, हम इनकी पत्नियां हैं, मैं ब्रह्माणी हूँ, लक्ष्मी हूँ, सरस्वती हूँ, आप कृपया इनको मुक्त कर दीजिए। बोला अच्छा इनकी पत्नी हो तो बहुत अच्छी बात हो गई। मेरे तो 3 बेटे थे, 3 बहुएं आ गई। अब इनकी शादी नहीं करनी पड़ेगी, लड़कियां नहीं ढूंढनी पड़ेगी, गहना नहीं बनाना पड़ेगा। हाँ आ जाओ, तुम भी आ जाओ, रहो और सेवा करो। तो हाँ तो वो 3 देव दुखी होके कुटिया पधारी, माता मोहे पति दे दो विनती हमारी। तो माता कहती है 3 पुत्र 3 वधू आए मेरे आंगना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। बोले सती माता अनुसुईया की। तो जब देवियों ने प्रार्थना करी है तो माता ने जो है कृपा करके वापस उनका मूल स्वरूप उनको लौटा दिया। और जब ठाकुर जी जाने लगे हैं तो अनुसुईया ने बोला कि आपको खिलाने से हमारा तो मन नहीं भरा। तो देव तीनों कहते हैं भाई मन तो हमारा भी नहीं भरा, पर अब क्या करें, जाना होगा। तो तीनों ने एक एक पुत्र का आशीर्वाद माता अनुसुईया को दिया। ब्रह्मा जी ने के आशीर्वाद से चंद्रमा हुए, विष्णु जी के आशीर्वाद से दत्तात्रेय हुए, और महादेव जी के आशीर्वाद से दुर्वासा पैदा हुए। थोड़ी देर कीर्तन हो जाए। तो एक साथ लिस्ट में लिखा दो आगे।